उत्तराखंड इंडिया के एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेट जिसे देवभूमि भी कहा जाता है। यहाँ के पहाड़, नदियाँ और मंदिर इस जगह को और भी स्पेशल बना देता है। हरिद्वार, ऋषिकेश और नैनीताल जैसे पॉपुलर डेस्टिनेशंस भी यहीं पर है, लेकिन उत्तराखंड सिर्फ इन पॉपुलर जगह तक लिमिटेड नहीं है। यहाँ कुछ ऐसे हिडन जेम्स भी है जो अभी भी अंडररेटेड है। उनमें से एक है चक्राता, एक पीसफुल हिल स्टेशन देहरादून के पास, जहाँ ना ज़्यादा क्राउड है ना ज़्यादा शोर, सिर्फ डेंस फॉरेस्ट, माउंटेन व्यूज़ और प्योर नेचर वाइब्स। यहाँ के सबसे फेमस स्पॉट है टाइगर फॉल्स, जो उत्तराखंड के हाईएस्ट वाटरफॉल्स में से एक है। साथ ही देवबन, बुधेर केव्स, चिलमिरी और मोइला टॉप भी नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस देता है। अब सवाल ये है, मैं उत्तराखंड क्यों आया? क्योंकि बचपन से सिर्फ सुना था कि ये जगह कितनी सुंदर है, पर कभी खुद देखने का मौका नहीं मिला। तो इस बार मैंने डिसाइड किया, बस अब और नहीं, एक हफ्ते के अंदर ही पूरा प्लान रेडी किया और बिना ज़्यादा सोचे समझे उसे एग्जीक्यूट करने निकल पड़ा चक्राता एक्सप्लोर करने 3 दिन के लिए। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ प्रीतम, ए कॉर्पोरेट मजदूर फाइंडिंग पीस अप इन द हिल्स। आज का चैलेंज है 5000 में पूरा ट्रिप कंप्लीट करना। चलिए देखते हैं पॉसिबल है या नहीं। मैं और मेरा दोस्त रात के 10:30 बजे निकल पड़े नियरेस्ट बस स्टैंड के लिए, आनंद विहार। वैसे तो सबसे पॉपुलर बस स्टैंड कश्मीरी गेट है, लेकिन आनंद विहार हमारे लिए सिर्फ 15-20 मिनट का डिस्टेंस था, इसीलिए हमने यहीं से बस बुक की। मेरे घर के पास ही श्री राम मंदिर मेट्रो स्टेशन है, बस 5 से 10 मिनट का डिस्टेंस। तो यहीं से मैंने आनंद विहार के लिए जर्नी स्टार्ट की। हम पहुंच गए ISBT, जो मेट्रो से डायरेक्टली कनेक्टेड है। बाय द वे, ये राउट पिंक लाइन पर आता है और ऑनेस्टली यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि ये लाइन एक सर्कल जैसा है। इसका स्टार्ट और एंड ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए आपको प्लस और माइनस डायरेक्शन देखना पड़ता है डिसाइड करने के लिए कि कौन सी साइड जाना है। एंड ट्रस्ट मी, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है। मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि कहीं गलत मेट्रो ना ले लूँ, वरना लेने के देने पड़ जाते। और ऊपर से ये लास्ट मेट्रो थी, उसके बाद सब बंद हो जाता। वहाँ हमें एक कंपेनियन मिल गया और हम उसके साथ बैठ कर गॉसिप शुरू कर दिए, क्योंकि हमारे पास 12 बजे की बात थी, पर मेरे दोस्त ने चेक नहीं किया और मैं अजम्पशन पे जी रहा था 11:30 बजे है। मतलब बिना रीज़न के ही पंचुअल बन गए। हम देहरादून पहुंच गए सुबह लगभग 6 बजे। दिल्ली से देहरादून का सफ़र बस से करीब 5 से 6 घंटे का ही होता है, और हमने ये जर्नी रात में की थी, इसलिए सुबह तक पहुंच गए। देहरादून ISBT के सामने ही हमने ब्रेकफास्ट किया और यहीं से हमने एक स्कूटी रेंट पे ले ली। स्कूटी आपको अप्रॉक्स 500 से 800 के बीच में मिल जाएगा, मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है, और बाइक 1000 से स्टार्ट होती है, वो भी मॉडल के हिसाब से। प्राइस थोड़ा सीज़न और नेगोशिएशन पे भी डिपेंड करता है। हमने 600 में एंटॉर्क रेंट पे लिया, काफ़ी डिसेंट डील था। अरे यार, क्या मस्त व्यू है। अभी तो हम प्लेन एरिया में ही है। दिस इज़ सो मेस्मराइजिंग यार, सोच के ही एक्साइटमेंट हो रहा है कि आगे क्या मिलेगा। फाइनली हम चक्राता पहुंच गए और यहाँ पहुंचते ही होटल ढूंढना स्टार्ट कर दिया। हमें कोई अच्छा होटल मिल नहीं रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना यहीं स्टे कर लूं। अच्छा। ये देखो भाई, बैल्कनी से क्या मस्त व्यू मिल रहा है। और सबसे बेस्ट बात, ये होटल चक्राता के बिल्कुल बीच मार्केट में है। 4 ब्लैंकेट दे दिया भाई, इतनी ठंड है क्या यहाँ। बिना सोचे समझे हमने अपना ट्रिप मोमो से शुरू कर दिया। करीब 12 बजे हम चक्राता पहुंच गए थे। थोड़ा रेस्ट करने के बाद बिना टाइम वेस्ट करे निकल पड़े नियरेस्ट सनसेट स्पॉट की तरफ, चिलमिरी व्यू पॉइंट।
सनसेट देखने आए थे, पर यहाँ क्लाउड्स और फॉग ने पूरा स्क्रीन ही बंद कर दिया। लगता है वीआईपी टिकट लेना पड़ता है यहाँ। चक्राता मार्केट के आसपास कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलता और मोइला टॉप और टाइगर फॉल्स दोनों मिला के लगभग 40 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाता है। तो बीच रास्ते में फ्यूल ख़त्म होने का रिस्क मत लेना, इसीलिए चक्राता पहुंचने से लगभग 20 मिनट पहले जो रिलायंस और एचपी पेट्रोल पंप मिलता है वहीं से टैंक फुल कर लेना। मैंने 3 दिन के लिए अलग अलग टी शर्ट लेकर आया हूँ। सोचा था समर ट्रिप एंजॉय करूँगा, पर पहाड़ों का प्लान तो कुछ और ही निकला। इतना ज़्यादा ठंड है, 10 डिग्री से भी नीचे। अच्छा हुआ रेनकोट लेके आया, क्योंकि बारिश कहीं और हो रही है, लेकिन हवा इतना तेज़ है कि बूंदे यहाँ तक टपक रहा है। बताओ। हम लोग फिर से चक्राता मार्केट आ गए और ये देखो दोस्तों, क्या मस्त हैंडमेड मेन्यू बनाए हैं इतने प्यार से। तो हमने यहाँ चिकन ट्राई किया और ऑनेस्टली मस्त था। मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पहाड़ी स्टाइल चिकन करी और कढ़ाई चिकन ज़रूर ट्राई करो। इट्स सो डिलीशियस और सर्विस नेक्स्ट लेवल। मैंने बोला था कि स्पाइसी बना देना। जब करी सर्व हुई, उन्होंने बोला था पहले टेस्ट करके देखो स्पाइसी एनफ है या नहीं। और जब मुझे थोड़ा स्पाइसी कम लगा तो उन्होंने बिना कुछ बोले दोबारा बना दिया प्रॉपरली स्पाइसी करके। मैंने मना भी किया कि एडजस्ट कर लूँगा, पर वो लिटरली ले गए प्लेट वापस और बोले हम अपने कस्टमर को बेस्ट सर्विस देते हैं। ऑनेस्टली आई एम इन लव विद द काइंडनेस ऑफ दिस पहाड़ी पीपल। मुझे फिर से वही दोस्त मिल गया और इस बार तो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे बोल रहा हो भाई वापस आ गए। अब मैंने तो जैकेट लाया नहीं है, तो रेन कोट को अपना जैकेट बना लिया। मस्त। फिर डिनर के बाद एज यूजुअल रात को वॉक पर निकल पड़े और पता ही नहीं चला 3 घंटे वॉक कर लिया। AQI इतना बढ़िया था कि हमने भी मौका देख के अच्छे से फ्रेश एयर लपेट ली। भाई सच बताऊं, ट्रिप का असली मज़ा तब है जब सुबह 10-11 बजे तक सो पाओ। ये 5-6 बजे तक सनराइज़ देखने वाले लोग अलग ही लेवल के होते हैं। मैं तो रोज़ 7 बजे उठता हूँ जिम और ऑफिस के लिए। यहाँ आके तो ब्रेक चाहिए ना भाई। अच्छा हुआ मेरे दोस्त भी सेम वाइब का है, तो दोनों ने मस्त नींद पूरी की और मुझे सनराइज़ नहीं देखना भाई। मैं सनसेट से ही खुश हूँ। हम लोग निकल पड़े अगले स्पॉट की तरफ, मोइला टॉप, जो चक्राता मार्केट से लगभग 1.5 घंटे दूर है। और फिर वहाँ से 1 घंटे का ट्रैक भी है, पर वो सब छोड़ो, ये व्यू देखो दोस्तों। हम तो मज़े कर रहे हैं, आप भी करो। देखो भाई, हम 3 दिन के लिए आए थे चिल करने, पर सच बताऊं चक्राता 2 दिन में ही कंफर्टेबली कवर हो जाता है। और अगर टाइम शॉर्ट है तो सीधा मोइला टॉप आ जाओ, सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस वही है। 1 दिन का क्विक ट्रिप भी पॉसिबल है, बस ओवरनाइट बस लो देहरादून के लिए, फिर 3 घंटे में चक्राता और वहाँ से 2-3 घंटे में मोइला टॉप। पर मोइला टॉप तो देखना ही है। यहाँ हर जगह रिजॉर्ट और होटल्स अवेलेबल है, सिर्फ चक्राता मार्केट तक लिमिटेड नहीं है। इतने ऑप्शंस है कि आप टेंशन फ्री हो जाओ। चाहे टाइगर फॉल्स के पास रुकना हो या मोइला टॉप साइड, सब इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं। रिजॉर्ट थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं, जो 2 से 4 हज़ार तक जा सकते हैं, और सीज़न के हिसाब से प्राइस चेंज भी होता रहता है।
यह है मोइला टॉप का फर्स्ट एंट्री पॉइंट। यहाँ से मोइला टॉप लगभग 7 किलोमीटर दूर है। 3.5 किलोमीटर तक आप व्हीकल से जा सकते हो पार्किंग तक, और वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक स्टार्ट होता है ऊपर तक। बीच रास्ते में पहली बार लाइफ में बर्फ़ देख ली और हम दोनों पागल हो गए। हमने सोचा क्या पता आगे जाकर मोइला टॉप पूरा बर्फ़ से कवर हो। यहाँ का रास्ता काफ़ी नैरो है। अगर आप 4 व्हीलर से आ रहे हो तो बेटर है कि आप प्रो ड्राइवर को ही लेके आओ, क्योंकि थोड़ा ऑफ रोडिंग भी है। ये है पार्किंग एरिया। यहाँ वॉशरूम भी है लेकिन ज़्यादा साफ़ नहीं है, आप यूज़ ही नहीं कर पाओगे। नॉट श्योर यहाँ स्टाफ है या नहीं मेंटेनेंस के लिए, टिकट तो लिया था। और यहीं से ट्रैक स्टार्ट, और शुरू होते ही पसीने छूट गए भाई। पर ठीक है, ज़ूकू ट्रैक इससे भी नेक्स्ट लेवल था। अगर वो वीडियो मिस किया है तो ऊपर या नीचे लिंक मिल जाएगा, चेक इट आउट। सीरियसली मस्त एक्सपीरियंस है। चलिए मैं आपको डिस्टेंस और ट्रैवल टाइम का एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। दिल्ली से देहरादून बस से लगभग 5 से 6 घंटे लगता है, और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे आने के बाद कार से अप्रॉक्स 2.5 आवर में पहुँच सकते हो आप। देहरादून से चक्राता मार्केट अराउंड 3 घंटे लगता है, और चक्राता मार्केट से मोइला टॉप 1.5 घंटे ड्राइव करना पड़ेगा प्लस 1 घंटे का ट्रैक। चक्राता मार्केट से टाइगर फॉल अराउंड 1.5 घंटे का ड्राइव। चक्राता मार्केट से चिलमिरी व्यू पॉइंट बस 10 से 15 मिनट राइडिंग। मेरा सजेशन ये है, अगर पॉसिबल हो तो स्कूटी या बाइक से ही ट्रैवल करो, बेस्ट एक्सपीरियंस वही मिलता है। फुल सीन व्यूज एंजॉय करो भाई। कार से भी आ सकते हो, पर बाइक स्कूटी का फील अलग ही लेवल का होता है। फाइनली हम मोइला टॉप पहुंच गए। यहाँ ऑलरेडी काफ़ी लोग आए हुए हैं, पर भाई ये व्यू देख के वर्थ इट लग रहा है। क्या मस्त माउंटेन व्यू है, और सामने स्नो कवर्ड माउंटेन्स भी दिख रहा है। यहाँ आप आराम से घंटों बैठ सकते हो। इतनी फ्रेश एयर है, पूरा मूड रिफ्रेश हो जाता है। बस खाने पीने का सामान साथ लेकर आना, क्योंकि यहाँ कुछ मिलता नहीं है। और एक रिक्वेस्ट, अपना सारा प्लास्टिक और गार्बेज वापस लेके जाना। प्लीज़ इस जगह को क्लीन रखो, साफ रखो, कचरा मत फेंकना। आओ हम तुमको सिखलाए, सिविक सेंस होता है क्या, थोड़ा सीख लोगे तुम हो जाएगा देश महा। बेच आए तुम सिविक सेंस कहाँ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इम्पॉर्टेंट टिप, अगर आप विंटर्स में स्पेशली स्नोफॉल के टाइम प्लान कर रहे हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना, क्योंकि इस टाइम पर रोड्स पर स्नो जम जाती है और ड्राइविंग काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकती है। ऐसे में या तो एक्सपीरियंस्ड या प्रोफेशनल ड्राइवर के साथ आओ, या फिर लोकल ड्राइवर हायर कर लो। ऑलवेज चेक वेदर ट्रिप प्लान करने से पहले। आपको याद ही होगा, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ लोकल दोस्त मिल ही जाते हैं। तो इस बार भी सब ने मिल के स्नैक्स एंजॉय किया। एक रिक्वेस्ट है आपसे, यहाँ 3-4 डॉग मिल जाते हैं। जगह काफ़ी रिमोट है, तो शायद इन्हें रेगुलर फूड नहीं मिल पाता। मुझे पहले पता नहीं था, पर आप आ रहे हो तो प्लीज़ इनके लिए कुछ खाने के लिए लेके आना। ये हमेशा यहीं होते हैं और काफ़ी प्यारे हैं।
ऊपर एक लेडी से सुना था कि अंदर जाते ही सांस रुक जाता है, तो सुन के थोड़ा क्यूरियोसिटी आ गई। चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। पर यहाँ आके जो लोग बाहर आ रहे थे उनकी हालात देख के भाई हमारी फट गई। कपड़े पूरे गंदे, डरा हुआ, सांस लेने में दिक्कत, और बोल रहे थे रिक्स मत लो, मत जाओ। उन्हें देख के थोड़ा डर तो लग गया, और जैसे ही हम थोड़ा अंदर गए समझ आ गया डिफ़िकल्ट तो है ही, ऊपर से पानी और मिट्टी भी है, मतलब कपड़े गंदे होना पक्का। It's quite dark here. We don't have proper equipments, flashes, lights to go inside, so we're just almost at the entrance, trying to peek what we may find. We could have gone, but the main thing is we don't have proper light, only flash through mobile phones. Come back. Fine. केव्स एक्सप्लोर करने के लिए प्रॉपर लाइट चाहिए होता है, और हमारे पास उतनी स्ट्रॉन्ग लाइट थी नहीं, तो अंदर जाना स्किप कर दिया। फिर हम आगे बढ़े। मोइला टॉप काफ़ी बड़ी जगह है, एक्सप्लोर करते जाओ तो ख़त्म ही नहीं होती। तो हम एक जगह बैठ गए और बस माउंटेन्स का व्यू एंजॉय करने लगा। यहाँ से हमने अलविदा कहा और वापस चक्राता मार्केट की तरफ निकल पड़े। और भाई एक मस्त फैक्ट, ऊपर चढ़ने में 1 घंटा लगा और नीचे उतरने में बस 20 मिनट। चलिए मैं आपको इस ट्रिप का एक शॉर्ट बजट ब्रेकडाउन दे देता हूँ। ये पूरा ट्रिप हमने लगभग 4000 पर पर्सन के अंदर कंप्लीट किया 3 दिन के लिए। पर आपको 2 दिन का ओवरव्यू देता हूँ। फर्स्ट, दिल्ली टू देहरादून बस लोगे आप, जो 5 से 6 घंटे लगता है, विच इज़ 400 to 800 रुपीज़ पर पर्सन। तो एवरेज 500 लेके चलो तो 500 इंटू 2 पर्सन इक्वल टू 1000 रुपीज़ आपका बस फेयर हो गया। सेकेंड, देहरादून टू चक्राता आप स्कूटी रेंट करोगे, विच इज़ 500 to 700 रुपीज़ पर डे, डिपेंडिंग ऑन द मॉडल एंड द स्कूटी। तो 2 दिन का अप्रॉक्स आपका 1200 पड़ेगा। अगर मैं 600 का एवरेज लेके चलूँ, 500 रुपीज़ फ्यूल, विच मेक्स अ टोटल ऑफ 1700 रुपीज़। थर्ड, होटल स्टे करोगे, विच इज़ बिटवीन 800 to 2000 पर डे, इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। हमने 800 का रूम लिया, विच इज़ टोटल 1600 रुपीज़। फोर्थ, फूड अप्रॉक्स 1000 पर पर्सन पर डे आप लेके चलो, तो दैट मेक्स 2000 रुपीज़ फॉर 2 days। अगर बजट फ्रेंडली चाहिए तो आपको 40 रुपीज़ to 100 रुपीज़ में राजमा चावल मिल जाएगा। रिटर्न बस सेम 1000 रुपीज़ फॉर 2 पर्सन। टोटल ट्रिप कॉस्ट 7300 2 लोगों के लिए, मतलब अप्रॉक्स 3650 रुपीज़ पर पर्सन। तो अगर आप बजट फ्रेंडली ट्रिप प्लान कर रहे हो, चक्राता इज डेफिनेटली वर्थ इट। बर्फ देखते ही मेरा दोस्त पागल मोड में चला गया। हमने फिर से मोमो लपेट लिए। फिर हम वापस सेम रेस्टोरेंट आ गए, खाना ऑर्डर किया और उसके बाद थोड़ा गेम भी खेला जो यहीं मिल जाता है। मस्त खाया, बीच बीच में मोटिवेशन कोट्स भी पढ़े और मोटिवेट होके और भी खाए। फिर से रात को निकल पड़े। 2-3 घंटे वर्क के पूरे मार्केट के कोने कोने घूम लिए, थोड़ा भटक भी गए थे।
पर गूगल मैप की हेल्प से वापस आ गए। वैसे यहाँ नेटवर्क काफ़ी बढ़िया है और रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा है, स्पेशली इतनी रिमोट एरिया पे। और सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ के लोकल लोग बहुत ही काइंड है और हॉस्पिटैलिटी नेक्स्ट लेवल है। शायद इसी वजह से उत्तराखंड टूरिज्म के लिए टॉप पर आता है। ये रेस्टोरेंट और होटल है फॉर योर रेफरेंस, आप यहाँ कांटेक्ट कर सकते हो। प्लान था सुबह 7 बजे उठने का, पर आँख खुली सीधे 11 बजे। जल्दी से चेकआउट किया और निकल पड़े टाइगर फॉल्स, लास्ट स्पॉट ऑफ द ट्रिप। अब ठंड भी थोड़ी कम थी तो सोचा मस्त नहाएंगे वाटरफॉल में। टाइगर फॉल के रोड काफ़ी रफ थे, पर कोई ना, एडवेंचर का पार्ट है। एंट्री फ्री थी, पर पता नहीं क्यों। एंट्री फ्री थी पर यहाँ आके अच्छे से लपेट लिए। ये टाइगर फॉल के पार्किंग एरिया है। यहाँ चेंजिंग रूम, कैंटीन और लॉकर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है जो वाटरफॉल के पास मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ रिजॉर्ट और कैफ़े अवेलेबल है। दूर से वाटरफॉल की हल्की हल्की सी आवाज़ आ रही है और सुन के ही मज़ा आ रहा है। मस्त नहाया रे बाबा ठंडे ठंडे पानी में। हम यहाँ से निकल पड़े, पर लग रहा है यहाँ फॉरेस्ट फायर लग गया। हमारी जैसे ही कुछ लोग पता नहीं किस अंदर की आत्मा की शांति के लिए ऊपर चढ़ते जा रहे थे। यह है चक्राता का टी पॉइंट, जहाँ सीधे लोगे तो देहरादून मिलेगा, पीछे की तरफ जाओगे तो मोइला टॉप और टाइगर फॉल मिलेगा, और टर्निंग लोगे तो चक्राता मार्केट मिलेगा। और हमने फिर से मोमो चाउमीन पर अटैक कर दिया। देहरादून आईएसबीटी के सामने मस्त बिरयानी खाने के बाद हम वापस बस की तरफ चल पड़े। बस बुकिंग के लिए आप रेड बस यूज़ कर सकते हो। वहाँ आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाता है, अलग अलग बसेस, टाइमिंग्स और प्राइस रेंज के साथ अपने बजट और प्रेफरेंस के हिसाब से। यहाँ आपको काफ़ी प्रीमियम बसेस मिल जाएंगी, कंफर्टेबल और अच्छी सर्विसेज के साथ। बस में आपको टॉयलेट मिल जाएगा। यहाँ आपको स्लीपर और सेमी स्लीपर बसेस मिल जाएंगे जो जनरल बसेस के कंपैरिजन में काफ़ी कंफर्टेबल होती है। चलिए दोस्तों, see you again in the next video, and yes, a quick heads up, very soon I'll be coming up with some different content, something quite different from travel blogs. In the meantime, stay happy, keep exploring. Thank you.